तो गाइस टाइम बहुत शॉर्ट है और कहानी अभी काफ़ी बाकी है। सो हम एंटर हो चुके हैं I-14 में। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन I-14 काफ़ी पुराना सेक्टर है। I-14, I-15 एंड I-16। मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, सो लेट मी फिक्स इट फर्स्ट। ये सारे कैमरे हैं? 2 कैमरे, 2। हाँ जी, ये और ये। लोग बनाते हो? हाँ, व्लॉग बना रहा। I-14, I-15 और I-16। आप आ गए मेरे व्लॉग में, आप मेरे व्लॉग में आ गए। हाँ, सो कैमरा हैज़ बीन फिक्स्ड और PRN हम मौजूद है, जैसे कि मैंने कहा, I-14 में। और हमारा इंटेंशन है कि हम आगे बढ़े I-15 और I-16 की तरफ। सो आपको मालूम होना चाहिए कि रेफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर मौजूद है I-14 में। और यहाँ की काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और कुछ बहुत आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ की काफ़ी आबादी आ चुकी है, काफ़ी डेवलप हो चुका है। 28 to 29 ईयर्स इसकी एज है इस सेक्टर की, यानी हमारे से भी बड़ा है। लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद, इतने पुराने होने के बावजूद इसमें क्या नहीं है, इसमें मरकज़ नहीं है, जो कि बहुत हैरानी की बात है। तो मैं रिसर्च कर रहा था कि यहाँ पर मरकज़ क्यों नहीं है। जब मैंने देखा इसकी कोई ख़ास रीज़न मुझे मिली नहीं, और यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट्स भी की हुई है CDA को, लेकिन उन्होंने इस पर कोई गरज नहीं किया है, खामोशी इख्तियार की हुई है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि CDA इतने नए काम कर रहे हैं, नए सेक्टर्स लॉन्च कर रहे हैं, और पुराने सेक्टर्स को डेवलप करने में नाकाम है। प्रॉपर्टी स्टिल यहाँ पर इतनी महंगे नहीं है। इसकी जो लोकेशन है बहुत बेहतरीन है, करीब है, बल्कि पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान मौजूद है। ये पिंडी की तरफ है, और जो GT रोड है, जिसको पेशावर रोड भी कहा जाता है, या जो गोल्ला मोड़ में आई थिंक सो जिसको कहते हैं, उसके नीचे सीधा इसका अंदर रोड आ जाता है। तो ये नीचे मौजूद है पिंडी की तरफ। सो ओवरऑल बेहतरीन है, आबादी भी काफ़ी हो चुका, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ शाड़ियाँ कितनी आ रही है, जा रही है। लेकिन जो अगेन मैं ये कहूँगा कि हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर अभी तक मरकज़ क्यों नहीं है। जो मरकज़ की ज़मीन है वो कुछ मतलब है कि मेरे ख़्याल में सेल आउट हो चुकी है, कुछ बाकी है जो मेरे रिसर्च में भी मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन I-14 में काफ़ी आबादी जो है वो बढ़ चुकी है। थोड़ा इसको नीचे करते हैं ताकि भी बेहतरीन आ जाए। काफ़ी खुले सेक्टर्स है, क्योंकि आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। आई थिंक एक और सोसाइटी भी है किसी नाम से, अब ये पता नहीं कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है, CDA के साथ है या नहीं है। और इसके अलावा जो है मैं कई दफ़ा यहाँ पर आ चुका हूँ, जो इसकी जो खुले डुले काफ़ी खाली जगह है, खेत है, ये आपको बड़ा फैसिनेट करता है, मज़ा देता है आपको। और इस एरिया की जो पुलिस स्टेशन है, सारे ये सेक्टर जंगी और 26 नंबर आसपास, ये इसी पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं। और लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आपको पता होगा कि जो बॉर्डर है ये कभी भी क्लियर नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं हो चुका है। ये अगेन हम मेजर रोड सेक्टर I-14 और हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं I-15 की तरफ। और यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसकी प्राइसेस की अगर हम बात करें तो वो जो 5 मरला I-14 में वो शुरू होती है 90 लाख से, उसके ऊपर फिर 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, उसकी प्राइस, लोकेशन,
मतलब है कि अक्सर प्रॉपर्टी कॉर्नर की है, दरमियान वाली है, कौन सी है आप लोगों को ज़्यादा पता भी होगा, जिनके नहीं होगा उसकी। जो इस तरह की अच्छी लोकेशन होते हैं साइड पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं या मरकज़ के करीब होते हैं, उसकी प्राइसेस हमेशा ज़्यादा होती है। हर जगह की डिफरेंट वो होती है। और ये छोटा सा एक पार्क हमारे सामने आ गया है। तो तकरीबन जो कनाल है वो 7 मरले है, वो फिर करोड़ से ऊपर है। फिर 10 मरले भी 1.5 करोड़, 1 करोड़ 80 से 2 करोड़ के ऊपर है। फिर इस तरह कनाल जो है वो 3 करोड़ से 4 करोड़, 5 करोड़, 2 कनाल भी 4 करोड़ से ऊपर है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो घर है वो जो मैंने रिसर्च किया वो 5 मरले, 7 मरले और 10 मरले के हैं। और मैं इसके मेन जो रोड है उसी पे आगे जा रहा हूँ। स्टिल हम I-14 में है और I-15 को आगे जाएंगे, हो सकता है मे बी और मे नॉट हम I-16 चले या ना चले। जब मैंने कहा कि टाइम कम है उसका मतलब ये था कि जो नेचुरल लाइट है, जो सन है, वो बिल्कुल ग़ुरूब होने वाला है। मेरे जो कैमरे हैं वो नाइट में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन मेरे फेस पे लाइट फिर भी ज़रूरी है और फिर आपको कुछ दिखा नहीं सकता। सो दैट्स द रीज़न। कुछ सड़कें जो है वो ठीक है, कुछ अंदर जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी भी है। और अगर आप मेरे राइट साइड पे देख ले तो काफ़ी खुला एक इलाका दिख रहा है जिस पे आबादी बिल्कुल नहीं है, जो कि जंगी के साथ मिल जाती है और बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो मेरे ख़्याल में ये ज़मीन शायद बिकी ना हो। अगर ये बिकी होती तो हो सकता है इस पे काम जारी होता। सीडीए ने तो सिर्फ रोड्स बनाने होते हैं और थोड़ा बहुत काम करना होता है, बाकी तो लोग ख़ुद अपने घर वगैरह बनाते हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके मुताबिक। अभी यहाँ पर भी कुछ रोड टूटा फूटा हुआ है। मेरे कैमरे बहुत शेक हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं या तो I-16 में दाखिल हो चुका हूँ या बस दाखिल होने वाला हूँ। बेहतरीन व्यू भी नज़र आ रहा है एक साइड पे सनसेट की, और काफ़ी खामोशी है। बस आप मतलब है कि अभी तक मेरे तकरीबन 8-10 मिनट हो चुके हैं और इतना मैं आ गया हूँ। तो ये टोटल जो I-14 है वो 8-10 मिनट के फासले के ऊपर है मेन GT रोड से। और काफ़ी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रियल एस्टेट के ऑफिसेस, जो कि आगे ये जो खाली इलाका आ गया यहाँ पर मैं ज़्यादातर रियल एस्टेट के ऑफिसेस देख रहा हूँ, घरों से भी ज़्यादा। लेकिन बहुत से लोग रियल एस्टेट के ये गिला शिकवा करते हैं कि काम बिल्कुल बैठा हुआ है और काम नहीं चल रहा। इनकी बात भी ठीक है 100%, लेकिन इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। जो चीज़ मेरे ख़्याल में ये लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो शिफ्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर। मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह। तो इनके जो सोशल मीडिया पे अभी तक जो प्रॉपर्टी वाले नहीं है, उनके जो ग्राहक है वो कैप्चर कर चुके हैं सोशल मीडिया वाले, क्योंकि सोशल मीडिया एक नेचुरल ट्रस्ट क्रिएट करता है और वो ट्रस्ट जो है उनकी स्ट्रेंथ बन जाता है, फिर सारे लोग उनके तरफ जाते हैं। तो अभी जो लोग नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, जितने में डीलर्स हैं वो बिल्कुल वैसे वेले बैठे हुए रेंट पे उन्होंने काम चले गया, काम शुरू किया हुआ है, उनसे उसको बस ऑफिस वगैरह और घर बाहर चला रहे। सो दिस वाज माय पर्सनल experience somehow in the previous few months, somehow in a year. आपको मैं पूरा सेक्टर दिखा रहा हूँ, जो मेन रोड है वो आपको दिखा रहा हूँ। और अभी तक जो है ये खाली एरिया है, यहाँ पे तो घर है ही नहीं। और ये मैं कंफर्म नहीं कर चुका हूँ कि I-16 जो सेक्टर है या I-15 जो है वो इसकी शुरुआत कब हुई है, ये मैंने नहीं देखा, लेकिन ये भी काफ़ी वक्त इसका हो चुका होगा। काफ़ी बेहतरीन है, ग्रीन बेल्ट है,
दोनों साइड के ऊपर बेहतरीन प्लाट्स है, लेकिन इसका जो फेलियर जो मुझे नज़र आ रहा है, जो इतनी फास्ट डेवलप नहीं हो रही है, एक रीज़न तो ये भी है कि ये CDA ने तो फोकस ही नहीं किया है। आपने कभी नाम भी सुना ना, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा I-14, 15, 16 का। और मैं ख़ुद भी काफ़ी बाद में मुझे पता चला कि ये भी सेक्टर्स मौजूद है। सो आई थिंक अभी मैं बढ़ रहा हूँ I-15 की तरफ। तो ये इसी तरह सीधा जाके ये रोड मिल जाता है, एयरपोर्ट तक जाता है। कश्मीर हाईवे के साथ साथ ये आगे बढ़ रहा होता है। सो मैं जैसे कह रहा था कि लेट हो रहा है, सो दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। जो I-14 और I-15 है, इनके प्राइसेस में भी फ़र्क है। जैसे कि मैंने कहा कि I-14 में एक 5 मरला प्लाट जो है वो शुरू होता है 90 लाख से, 90 लाख से, तो यहाँ पर शुरू होता है 70 लाख से। इस तरह हम और आगे जाएंगे तो मे बी 50 लाख से शुरू होगा I-16 पे। सो व्हाट आई हैव लर्न, जो मैं पहली बात कर रहा था कि इसकी ये तेज़ डेवलप क्यों नहीं हो रही है, एक तो फोकस ही नहीं है CDA की, लोगों ने नहीं सुना है, एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, ऑक्शन हो चुके हैं, मेरे ख्याल में ये तो बिक चुके हैं रीसेल पे। अभी इसकी काफ़ी जो है स्लो ग्रोथ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, यहाँ पर प्रॉपर स्कूल्स वगैरह कुछ तो होंगे I-14 में, और लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं है। मरकज़ नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो मरकज़ होती है, वो लाइफलाइन होती है। यहाँ के लोग जो है वो शॉपिंग वगैरह करते हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर से, आसपास की एरिया से, मतलब है कि इनका कोई ख़ास ठिकाना नहीं है, इनको जहाँ चीज़ मिलता है वहाँ से लेते हैं। सो इनके पास अगर गाड़ी है तो बेहतर है। मोस्ट ऑफ देम कैन अफोर्ड द कार्स एंड ऑल दैट, लेकिन जो है अगर इनमें से कोई नहीं भी कर सकता तो उनको काफ़ी मुश्किलात होगी। बाय द वे, मैंने रिक्शा वगैरह नहीं देखे, उस पर पाबंदी होगी डेफिनेटली, अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी होते। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो ग्रीन बस है, इलेक्ट्रिक बस, वो यहाँ पर आता है, उसकी स्पेसिफिक टाइम उस टाइम्स होती है। तो आई डोंट नो कि मरकज़ पे जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए तो बहुत लोग जो है वो रेडी होते हैं, तरसते हैं, उसमें फ़ायदा भी होता है। तो CDA की ज़मीन 2 मिनट में बिक जाती है। तो आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं बेच रहे या नहीं बना रहे, कुछ तो रीज़न होगा, लेकिन CDA इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टेल द पीपल दैट रीज़न। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग देख लें इन सेक्टर्स को और यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें, और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर कोई सीरियस है तो डेवलपर्स के साथ मेरे है राबते, उनके साथ ताल्लुक़ है, मैं आपके लिए वो काम करूँगा जो अपने लिए करना चाहूँगा। और यहाँ पर अब मैं एक और ढलान के सामने आ गया हूँ, नीचे जा रहा हूँ, इतना मैं आ गया रहा हूँ और नीचे जाता जा रहा हूँ। तो एक छोटा सा प्लाज़ा बना हुआ है कमर्शियल, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। और जो है ये वैसे दिखानी चाहिए, बल्कि GM मार्ट यहाँ पे खुल चुका है और काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, फ्लैट्स भी होंगे। लेकिन जब नया बंदा आएगा, ये उनको एक पता नहीं, एक आउट लोकेशन लग रहा होगा। और मेरे राइट साइड पे काफ़ी बड़े बिल्डिंग्स बन चुके हैं। आई थिंक ये गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। अगर आप सस्ते रेंट पे रहना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं फ्लैट्स, तो मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद के टेरिटरी में सबसे सस्ते ये होंगे। इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है टू मेन इस्लामाबाद और रावलपिंडी थोड़ी सी बाहर है, लेकिन जो सोसाइटीज़ दूर दूर बने हुए हैं तरनौल की तरफ जो या काफ़ी आगे जा चुके एयरपोर्ट वाली साइडों पे, वो तो एयरपोर्ट की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो करीब है।
लेकिन ये एयरपोर्ट से दूर नहीं है, ये कम फासले मेन इस्लामाबाद के करीब है, लेकिन फिर भी ये उस तरह डेवलप नहीं हुई क्योंकि एयरपोर्ट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। सो यहाँ पर मुझे राइट साइड पे काफ़ी शॉपिंग बल्कि कमर्शियल प्लाज़ा भी नज़र आ रहा है, फ्लैट्स भी है, और ये गवर्नमेंट है तो लोगों को दिए होंगे तो डेफिनेटली वो यहाँ पर रहते होंगे। मेरी लेफ़्ट साइड पे भी दूर दूर घर बने हुए हैं, और ये चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स मैक्सिमम, यानी कि I-14 तो काफ़ी घर वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पर कमर्शियल की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, I-14 में वहाँ पर लोगों ने घर के अंदर ही छुपा के एक कमरे में जो उजरा वगैरह होता है उसमें शॉप्स खोले। सीडी अब कहेगी कि भाई ये तो इलीगल है वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हम कमर्शियल के लिए काम क्यों नहीं कर रहे। दे नेवर क्वेश्चन देमसेल्व्स। और मैं खुद CDA से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और ये सवाल भी करता हूँ कि आप कमर्शियल क्यों नहीं बना रहे I-14 में स्पेसिफ़िकली, इवन दो I-15 में मार्ट्स वगैरह वो चीज़ें मौजूद है। तो ये सीधा रोड फिर आगे जाएगा I-16 की तरफ। और मैं ये कह रहा था कि I-14 में जो लैंड है वो काफ़ी घर बन चुके हैं, 60% तो बन चुके होंगे, लेकिन I-15 में तकरीबन 20% या 10% ही घर बन चुके हैं। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। और इसी तरह तो ये चीज़ें हैं, नाइट हो चुकी है काफ़ी, ये शाम के अज़ानें तो बिल्कुल हो चुकी हैं, और हम मुसलसल आगे बढ़ रहे क्योंकि मैं पहले आया हूँ यहाँ पर बाइक पे, और कभी कभी बंदा गलत भी हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। ये है I-16 2, सो इसका मतलब है कि मैं I-16 तक भी पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर इवन काफ़ी घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। I-15 में हाल दो कम नज़र आ रहे थे। सो ये एक और चीज़ है, जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके थोड़ा इस क्लैरिटी को और बढ़ाए। दे विल आई विल बी थैंकफुल टू देम। सो काफ़ी आबादी नज़र आ रही है I-16 2। मैं स्ट्रीट 64 से मैं गुज़र रहा हूँ इस वक्त, और मेरे ख्याल में आगे जाके राइट साइड पे फिर रोड होगा। सो रोड्स काफ़ी, मतलब है कि मेन रोड तो बेहतर है, लेकिन गलियों के रोड पके हुए नहीं है इतने ख़ास तौर पर। इसके अलावा मैंने देखे हैं गाय भैंस चराते हुए लोग, अभी भी बंदा चला रहा है, पहले भी मैंने देखे, क्योंकि ये ज़्यादातर लैंड जो है ये एक्वायर्ड नहीं है, खाली है, तो ये भी बेहतर है। ये लोग इनको भी फ़ायदा हो रहा है तो बेहतर बात है। घास वैसे भी लोग सीढ़ी वाले काटते हैं, तो अगर इन्होंने फ़ायदा ले लिया इससे तो बेहतर बात है। सो इसके और जंगी के दरमियान जो ज़मीन है या कश्मीर हाईवे के दरमियान जो एरिया है वो सीढ़ी ने अभी एक्वायर नहीं की है। H-16 H-15 सेक्टर्स बनते हैं, वो उनको एक्वायर करने में काफ़ी मुश्किलात हो रही है, जहाँ पर जो मालिकान है उनसे लेना हर ज़मीन सीढ़ी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, लोगों को निकालना वगैरह वगैरह। ये लोगों की ज़ाती मलकियत है, उन्होंने ख़रीदी हुई है बहुत पहले, सालों पहले। सो इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर देम टू टेक आउट दीज पीपल फ्रॉम दैट लैंड्स। अभी तक बन चुकी है 21 मिनट वीडियो, और काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, चीज़ें खूबसूरत नज़र आ रही है। मेरे सामने बिल्कुल जंगी का इलाक़ा है और ख़ाली इलाक़े है। ओके, सो ये सीधा जो है I-15 है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मैं सीधा आगे जाके
उसी सेक्टर। मुझे रास्ता मिलेगा ज़रूर, नहीं भी मिला तो मेरे साथ साइकिल है। आई कैन टेक इट आउट एट एनी वे। ओह गाइस, नेचर है ब्रो। आप यहाँ सीढ़ियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क बना लें, वो काफ़ी बेहतर और ख़ूबसूरत नज़र आता हो। सो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है तारे वगैरह, वो अंडरग्राउंड नहीं है, लेकिन रिसेंटली दोस्त के साथ मैं मिला था, वो कह रहा था कि यहाँ पर काम हो रहा है, बिजली को अंडरग्राउंड कर रहा है, क्योंकि सीडीए की जो पॉलिसी है वो अंडरग्राउंड बिजली का है।